कावेरी, ये बैग पैक करके कहाँ जा रही है तुम? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो तुम? अपनी माँ के घर, कभी ना लौटने के लिए। देखो कावेरी, मेरी बात सुनो। वो लड़की शी इज जस्ट अ फ्रेंड। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? बस प्रतीक बस, मुझे और बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम्हारे ये नाटक में बहुत दिख चुकी हूँ। पहले तुम मुझसे प्यार से बातें करते हो, फिर उसे फोन करके कहाँ तक बुलाते हो और पता नहीं कहाँ ले जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि I don't need any explanation। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ मैं, और कोई बीवी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी और के साथ। प्लीज बकवास बंद करो कावेरी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था प्रतीक कि मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को किसी से नहीं बांट सकती। But you ditched me। तुमने मुझे धोखा दिया। अब इस बारे में बात करके हम सिर्फ लड़ाई कर सकते हैं और कुछ नहीं। इससे तो बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। मैंने ये फैसला किया कि I need a divorce। I need a divorce, प्रतीक। भाभी, भाभी, आप कहाँ जा रही हैं भाभी? भाभी प्लीज, आप हमारी बात मान। रिमझिम, भाभी आप घर छोड़कर जा रही हैं। अरे क्या हो रहा है ये सब? वो अम्मा देखिए ना, भाभी घर छोड़कर जा रही हैं। हाँ हाँ, जाएंगी क्यों नहीं? इनके चुनाव के लिए कुछ कह दिया हुई है ना प्रतीक। अब जा रही है अपनी माँ के घर, वहाँ करेंगे अपनी मनमानी। अब तो और आजाद हो जाइए। वो अम्मा प्लीज आप चुप हो जाइए। भाभी भाभी भाभी, ऐसी कौन सी बात हुई है जो आप घर छोड़ के जा रही हैं? कावेरी रुको, देखो हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है कावेरी। तुम बताओ तो सही कि बात क्या है। कावेरी, इस तरह घर छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। प्रतीक ने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? देखो अगर प्रतीक से कोई गलती हो गई हो तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। आप बैठ लीजिए। भाभी भाभी, ऐसा क्या हुआ है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हैं? मैं नहीं बता सकती, मुझे तो बताने तक शर्म आती है। ठीक है, आप लोग जानना चाहते हैं ना? आप लोग जानना चाहते हैं? पूछिए इनसे, पूछिए कि मैं घर छोड़कर क्यों जा रही हूँ। बताओ प्रतीक कि मैं घर छोड़कर क्यों जा रही हूँ। नहीं बता सकते? ठीक है, मैं ही बताती हूँ इनको। मैं बताती हूँ, इनका किसी और औरत के साथ संबंध है। ये नहीं हो सकता कावेरी।
अच्छा, तो पूछिए अपने देवर से, पूछिए, क्योंकि उस लड़की के साथ मैंने इन्हें देखा है, मैंने। भाभी, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? अगर राकेश भैया का संबंध किसी और लड़की के साथ होता तो आप क्या करती? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? इस घर से जाते हुए मुझे खुद अफसोस हो रहा है, लेकिन इन्हें वो संबंध बांधने से पहले ये सोचना चाहिए था कि ये बात मुझे एक ना एक दिन जरूर पता चलेगी। लेकिन नहीं, he took me for granted। इन्हें लगा कि बाकी औरतों की तरह मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन इतना बड़ा धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अगर करूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अब मैं इनके साथ इस घर में नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। देख भैया, आप ऐसा कर सकते हैं? I don't believe this. प्रतीक, किसी और लड़की के साथ संबंध बनाने से पहले तुमने यह तक नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? चलो ईश्वर। राजेश्वरी, मैंने तुमसे कहा ना, इलेक्शन कैंपेन में होने वाले खर्चे की तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैडम साइन करें। कावेरी को हर कीमत पर ये इलेक्शन जीतना है। दैट इज़ आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल। ये तो हमें करना ही है, और ये इलेक्शन उसे जीतना है। एंड यू नो व्हाट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो ये इलेक्शन ज़रूर जीतेगी। हाँ, तुम कुछ कैंपेन फिल्म बनाने की बात कर रही थी। हाँ नैना जी, आई बीन वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए ना वो बन के नहीं आ रहा है। हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छा नहीं होना है, हमारे कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छा होना है। यानी कि जब ऑडियंस उस फिल्म को देखे तो उसके मुंह से सिर्फ वाह-वाह ही निकले और इंस्टेंट कनेक्शन हो जाए। कावेरी, क्या हुआ? क्या बात है बेटा? कावेरी, क्या बात है बेटा? कावेरी, मुझे बताओ क्या बात है? कावेरी, क्या बात है? Mama, it's over. It's over, Mama. मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा।
क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ कावेरी, क्या बात है? जिसका मुझे शक था सच निकला। प्रतीक इज इन्वॉल्व बच्चा, प्रतीक इज इन्वॉल्व मम्मा। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा उस लड़की को। क्या तुमने प्रतीक से कुछ पूछा नहीं? कावेरी, तुमने प्रतीक से कुछ पूछा नहीं इस बारे में? पूछा, कई बार पूछा, पर वो जवाब नहीं देगा। He's cheated on me, Mama. He has cheated on me. I can't stay with him. I can't stay with him, Mama. I need a divorce. मुझे डिवोर्स चाहिए, मामा। डिवोर्स? हमें प्रतीक के साथ नहीं रह सकते। मुझे डिवोर्स चाहिए। देखो देखो कावेरी, टेक योर टाइम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस तरह के फैसले जल्दबाजी और नाराजगी में नहीं किए जाते हैं। जस्ट सी योर ऑप्शंस और देन टेक अ फाइनल डिसीजन। मैंने सोच लिया, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए मामा, मुझे डिवोर्स चाहिए। से मालिक बल्कि केरल गए हैं, ये घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और राकेश बबुआ घर के बड़े जरूर हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाए रहे। प्रतीक बबुआ की तो किस्मत है खराब। जाने कौन छोकरिया की वजह से कावेरी बिटिया को गलत फहमी हो गई है और वो घर छोड़ के चली गई। लेकिन हम जानते हैं कि प्रतीक बबुआ बहुत ही अच्छे आदमी हैं, वो कभी कावेरी बिटिया को धोखा नहीं दे सकते हैं। कावेरी बिटिया होती तो 10 दफा उसे पूछे के पड़त, बिटिया का खाओगी, बिटिया तुम्हारे लिए का बना दे। लौटाओ बिटिया, चौन कहोगी तुम्हारे लिए हम बना देंगे। महाराज जी, हम आपकी कोई मदद करें? अरे नहीं बिटिया, खाना तो हम सब बनाए चुके हैं, लेकिन लागत है आज घर में केहू के खाए का मन नहीं है। जब से कावेरी बिटिया घर ही है ना, ये घर में सन्नाटा छा गया है। गांव में जब केहू बहू घर छोड़ के जाती है तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी चली गई घर से। क्या करें महाराज जी, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, रुकी ही नहीं। बिटिया, हम एक बात जानते हैं कि तुम ही हो जो कावेरी बिटिया को वापस ला सकत हो। बिटिया, हम हाथ जोड़ के तुमसे विनती करते हैं। महाराज जी, बिटिया, तुम कावेरी बिटिया को वापस ले आओ। महाराज जी, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम फिर से कोशिश करेंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसा क्यों किया प्रतीक तुमने? क्यों? भाभी, आपको कुछ भी कहने का अधिकार है। यह अधिकार देकर तो तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर प्रतीक, बहुत बड़ा एहसान किया है। प्रतीक, आज मैं अपने सारे अधिकार तुम्हें वापस करती हूँ, क्योंकि अब मैं तुम पर विश्वास नहीं करती।
बिल्कुल विश्वास नहीं करती प्रतीक। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ गलत कर सकते हो। कावेरी के साथ ऐसा किया। भाभी मैं मत कहो मुझे भाभी प्रतीक। अब तुम वो अधिकार खो चुके हो। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई प्रतीक ऐसा करते हुए? एक बार तो सोचा होता। क्या तुमने इसलिए मुझसे पैसे लिए थे उस दिन? भाभी आप जो सजा देंगे मुझे स्वीकार है, और इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। किस मुंह से कहोगे तुम प्रतीक? बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे ना तुम। भाभी मैं कावेरी से बहुत प्यार करता हूँ। उस घर की इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। कहाँ गई वो बातें प्रतीक? कहाँ गई वो बातें? प्रतीक तुमने और रिमझिम ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। कैसे बताऊं भाभी आपको मैं कैसे समझाऊं कि वो लड़की कौन थी, उसका क्या रिश्ता है। भाभी बस कीजिए। भाभी आपने क्या किया? घर छोड़कर ऐसे कोई जाता है क्या? हमारे हिसाब से भी ये गलत है। भाभी हम प्रतीक भैया को जानते हैं। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड केयरिंग मैन। आप उनको इतने सालों से जानती हैं, आपको लगता है वो ऐसे कर सकते हैं? भाभी किसी और औरत के साथ प्रतीक भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। भाभी ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। हमारा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास तो कब का टूट गया रिमझिम, और आज उस लड़की के साथ देखकर तो हमारा रिश्ता भी टूट गया। प्रतीक समझता क्या अपने आप को? उसे क्या लगता है वो जो कुछ करेगा मैं चुपचाप सह लूंगी? नहीं, मैं भी उसे बता दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अभी खुद को देखिए, कितने गुस्से में हैं आप। शांत हो जाइए और शांति से सोचिए। आप शांति से सोचने पर आपको पता चलेगा कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। शांत हो जाइए भाभी।